डियर स्टूडेंट, आज हम लोग ट्रेन से संबंधित प्रश्न बनाएंगे। मैथ के लिए मैथ का क्वेश्चन लेके आए हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज आप लोगों को 5 ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे जो हर बार रेलवे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न है। तो आप लोगों को हम पहला क्वेश्चन बताने जा रहे हैं और ये कोई ज़रूरत नहीं है कि ये रेलगाड़ी में ही पूछे जा सकते हैं, अदर एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं। इसीलिए आप लोग इस सवाल को अच्छी तरीके से ध्यान से पढ़ें और देखें। एक ही टाइप का प्रश्न लेके आए हैं, 5 प्रश्न लेके आए हैं एक टाइप का, और अगले वीडियो जो बनाएंगे उसमें लेके आएंगे टाइप 2 का, वो भी रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न लेके आएंगे। आज का पहला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी की निर्बाधित औसत चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा तथा बाधित औसत चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो रेलगाड़ी को रुकने के समय का औसत ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या कह रहा था, ये आप लोग ध्यान से देखिए। क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी की निर्बाधित औसत चाल तथा बाधित औसत चाल 36 घंटा है। तो रेलगाड़ी जो रुकता है, उस जितने समय रुकता है उस समय का औसत ज्ञात करने के लिए हमें कह रहे हैं। तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि प्रश्न जो कह रहा है उसके अनुसार हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन बनाएंगे। सॉल्यूशन लेंगे क्या? तो सॉल्यूशन हम लोग लेते हैं, क्या कर रहे हैं सवाल कि रेलगाड़ी के रुकने का औसत समय। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि रेल गाड़ी की रुकने की का औसत समय। तो इसका औसत समय क्या हो जाएगा कि यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 45 माइनस 36 बट्टे 45 मल्टीप्लाई 16। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, तो इन सभी सवालों को देख के आराम से इसको काटना है। तो काटेंगे क्या यहाँ पर, तो हम लोग देख लेते हैं क्या करना है। तो यहाँ पर जो था 45 माइनस 36 बाय 45 मल्टीप्लाई 60। यहाँ करेंगे क्या, दोनों को घटा लेंगे। घटा लेने के बाद हमें 9 बाय, और इन दोनों नीचे कितना दिया हुआ है, नीचे दिया है 45। इसको 45 लिखेंगे यहाँ पर। 9 बाय 45 मल्टीप्लाई 16। यहाँ पे क्या करेंगे, इसको काटेंगे। 9 एकम 9, 9 पंचे 45, और यहाँ से काट देंगे इसको 12 पंचे 60। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर 1 गुने 12 बराबर इसका राइट आंसर 12। इसका राइट आंसर कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इसीलिए इसका 12 आंसर है। अगर आप लोग नहीं समझे हो तो वीडियो को फिर से रिवाइज करके देख सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन 12। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न संख्या 2 क्या कर रहा है। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं हम लोग क्या कर रहा है। प्रश्न संख्या 2 क्या कर रहे हैं, प्रश्न संख्या 2 कर रहा है कि एक ट्रेन 18 घंटे में कोई यात्रा पूरी करती है। सवाल ध्यान से आप लोग सुनिए, आप ही लोग समझ जाएंगे कि प्रश्न क्या कर रहे हैं। एक ट्रेन 18 घंटे में कोई यात्रा पूरी करती है। कोई भी यात्रा हो, चाहे कहीं जाने आने का हो, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये कह रहा है कि एक ट्रेन 18 घंटे में कोई यात्रा पूरी करती है। यात्रा का पहला आधा हिस्सा, यात्रा जो जब प्रारंभ करता है, जितना प्रारंभ करता है उसका पहला आधा हिस्सा 45 किलोमीटर पर घंटा, और दूसरा आधा हिस्सा 55 किलोमीटर पर घंटा की गति से पूरा किया जाता है। यात्रा की कुल दूरी कितनी है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं औसत चाल पढ़ लेते हैं। इसका औसत एक फार्मूला आता है, इस फार्मूले पर हम लोग बनाएंगे। इसका फार्मूला क्या है,
पहले हम लोग देख लेते हैं इसका क्या लिखेंगे, औसत, इसका औसत चाल है, इसका लिखेंगे यहाँ पर औसत चाल, औसत चाल बराबर यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे 2a इंटू बी बटे a प्लस बी, इसका ये फॉर्मूला होता है। औसत चाल बराबर औसत चाल बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, 2a इंटू बी बट्टे a प्लस बी, हम लोग इस फार्मूला पे सेट करेंगे तो इसका औसत चाल बराबर था। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे 2 का जगह 2 देंगे। अब देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर कह रहा है क्या है यहाँ पर कि सवाल यहाँ पर कह रहा है क्या, तो यहाँ पर दिया है क्या 55 किलोमीटर यात्रा जो प्रारंभ करता है उसका पहला आधा हिस्सा 55 किलोमीटर और दूसरा 45 किलोमीटर और दूसरा आधा हिस्सा 55 किलोमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे 2a, तो पहला a की जगह 45 किलोमीटर वाला संख्या लेंगे और दूसरा 2 मल्टीप्ले 45 मल्टीप्ले 55 बट्टे, अब जो पहला और दूसरा आधा हिस्सा जो दूरी करता है वो सभी को टोटल कर देंगे, क्योंकि औसत पूछा जा रहा है यहाँ पर, इसीलिए हम टोटल कर लेंगे। ये हो गया इसका ये। अब हम अगला देखते हैं, अगला प्रोसेस क्या होता है। तो यहाँ पर इन सभी को मल्टीप्लाई और ऐड करने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आता है 4950 बट्टे ये आ जाएगा 100, 45 और 50 को हम लोग जोड़ेंगे 100 आ जाएगा। तो ये यहाँ से ये कट गया, यहाँ से ये कट गया। अब इनसे इन सभी को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 49.5 से ये पूरा कट जाएगा। ये कितना औसत चाल कितना हो गया मेरा, औसत चाल 49.5 इसका मेरा, इसका जो है मेरा औसत चाल कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे औसत चाल कितना आ गया, औसत चाल आ गया 49.5। तो ये मेरा औसत चाल आ गया, औसत चाल क्या हो गया। अब हम लोग देखते हैं कुल लगा समय, देखते हैं हम लोग कितना है। तो कुल लगा समय लिखेंगे यहाँ पर कुल लगा समय हम लोग लिखेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो 18 घंटा था वो गलत है, यहाँ पर 8 घंटा होगा। आप लोग ध्यान से इसको देख लीजिए, यहाँ पर 8 घंटे होंगे, 8 घंटे होंगे। 18 घंटा प्रिंट टाइप करने में थोड़ा मिस हो गया था, इसीलिए यहाँ पर 8 घंटे होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, इसी प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखते हैं अगला प्रोसेस क्या है। अगला प्रोसेस है यहाँ पर कुल लगा समय। अब हम लोग लिखेंगे तो कुल लगा समय कितना समय लगा है, कुल 8 घंटे लगा है। यात्रा करने में कितना घंटा लगा है, 8 घंटे की समय लगा है हम लोग यात्रा करने में। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कुल दूरी बराबर। तो कुल दूरी बराबर सूत्र क्या होता है इसका, कुल दूरी बराबर सूत्र लिखेंगे हम लोग। कुल दूरी बराबर लिखेंगे हम लोग चाल समय गुने चाल बराबर क्या कहते हैं, समय बराबर एक मिनट क्या कहते हैं, कुल दूरी ज्ञात करना है हम लोगों को। तो कुल दूरी बराबर सूत्र क्या होता है, कुल दूरी बराबर सूत्र होता है समय गुने चाल। सूत्र क्या होता है इसका, समय गुने चाल। तो समय गुने चाल, समय कितना था, कुल समय 8 घंटा है और यहाँ पर चाल कितना ज्ञात हुआ था 49.5। तो सभी को मल्टीप्लाई करेंगे 49.5। तो सभी को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा 396 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कहाँ है 396, ये ऑप्शन नंबर सी में है। 396 किलोमीटर जो है इसका पूरा यात्रा करने की यात्रा जो है, ये जितना भी दूरी यात्रा किया वो कितना था 396 किलोमीटर ये दूरी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या तीसरा देखते हैं हम लोग क्या कर रहा है। प्रश्न संख्या तीसरा देखते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं। प्रश्न संख्या तीसरा क्या कर रहे हैं, कह रहा है कि 2 स्टेशनों के बीच की दूरी, जैसे मान लीजिए कि इधर से भी एक
इधर से ट्रेन लेते हैं, इधर स्टेशन लेते हैं, ये भी जंक्शन, ये भी जंक्शन, ये दोनों के बीच की क्या कर रहा है कि दोनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर, दोनों के बीच की दूरी कितना है 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। तो एक ट्रेन एक तरफ की दूरी को 80 किलोमीटर गति से और वापसी की यात्रा पिछली गति से 3/4 गति से तय करती है। इस ट्रेन का औसत चालक। अब देखिए क्या कर रहा है कि दोनों बीच में जो ट्रेन की दूरी है, दोनों स्टेशन के बीच की दूरी कितना है 100 किलोमीटर है। एक ट्रेन एक तरफ की दूरी को 80 किलोमीटर गति से, वापसी की यात्रा पिछली गति से एक। अब यहाँ पर ध्यान से हम देखेंगे, एक तरफ की दूरी को, एक तरफ से मान लीजिए इधर से गया तो 80 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया, ठीक। और पिछले वापस जो आने की गति है उसका 3/4 भाग है, इसका 3/4 भाग गति से ये तय करती है। तो इसका क्या औसत गति क्या होगा, इसका औसत गति क्या होगा, इसका औसत गति हम लोग देख लेते हैं। तो इसका औसत गति क्या होगा, तो इसका हम लोग आराम से हल करेंगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो हम लिखेंगे ट्रेन की औसत गति क्या है, पहले हम लोग ये इस पर फोकस डालेंगे। तो ट्रेन की औसत गति, ट्रेन की औसत गति हम लोग चलेंगे। तो ट्रेन का औसत गति बराबर हो, तभी आप लोग को बता दिए कि हम लोग एक ही टैप पर आज प्रश्न करेंगे। तो 2 × A × B बट्टे A + B, इसी फार्मूला पे हम लोग सभी प्रश्न को हल करते चलेंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखेंगे 2 × A × B बाय A + B। तो हम लोग देखेंगे आगे इसका सॉल्व कैसे करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं, हम लोग देखते हैं। यहाँ पर A बराबर लिख लेंगे 80 किलोमीटर, ठीक। इसके बाद क्या है B बराबर लिखेंगे हम लोग। B बराबर क्या कर रहे हैं, B बराबर हम लोग ज्ञात करेंगे, क्योंकि B का मान ज्ञात नहीं है हम लोगों को, इसलिए B का मान पहले A का मान दिया है, B का मान ज्ञात करेंगे। B बराबर लिखेंगे 80 मल्टीप्ले कितना 3/4 गति से, ये क्या है वापसी आ रहा है 3/4। यहाँ काट लेंगे इसको, 20 चौका 80 कट गया। तो यहाँ पर B का मान कितना आ जाएगा, B का मान यहाँ पर 20 दिया, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ जाएगा। तो ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ गया। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 20 से 60, इसका मान आ गया। तो ये B का मान हम लोग को यहाँ पर प्राप्त होता है, B का मान 60 आ गया। तो हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ पर लिखेंगे B का मान कितना आ गया, B का मान 60 किलोमीटर/घंटा से ये दूरी तय कर रहा है। अब ट्रेन की औसत गति क्या है, हम लोग उस पर चलेंगे। तो यहाँ पर जैसे फार्मूला दिया गया था उस पर हम लोग फार्मूला लगाएंगे। 2 × A का मान तो आप जान लो, अभी जान गए कि A का मान 80 है, B का मान भी आप लोग निकाले। B का मान कितना था, B का मान 60 था, B का मान 60। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 60 अपॉन बाय कितना, अब A + B, A का मान 80 और B का मान 60। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो इसका मान हम लोग ज्ञात करेंगे। इसका मान ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, तो सभी को एक जगह सभी को कर लेते हैं। एक जगह करने के लिए यहाँ पर सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 100/140। और हम लोग यहाँ करेंगे 0 से कैंसिल कर देंगे और इसको यहाँ से कैंसिल कर देने के बाद कितना आ जाएगा 68.5। कितना गया 68.5। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका राइट आंसर। 68.5 किलोमीटर/घंटा की औसत गति से ये दूरी तय कर रहा है, ठीक। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न संख्या 4 कर रहे हैं। एक रेलगाड़ी 240 किलोमीटर/घंटा की स्थिर गति से 1 किलोमीटर चलती है। ध्यान से सवाल सुनिए, क्या कर रहा है, प्रश्न क्या कर रहे हैं कि एक रेलगाड़ी 240 किलोमीटर/घंटा की स्थिर गति से 1 किलोमीटर चलती है। 1 किलोमीटर चलती है 240 किलोमीटर/घंटा की दर से, और अगला 1 किलोमीटर 80 किलोमीटर/घंटा की गति से चलती है। क्या कर रहे हैं, इसके बाद रेलगाड़ी की गति कितनी है। अब हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि एक रेलगाड़ी 240 किलोमीटर/घंटा की स्थिर गति से 1 किलोमीटर चलती है, ठीक। और कह रहा है कि अगला 1 किलोमीटर 80 किलोमीटर/घंटा की गति से चलती है, फिर आगे वो 80 किलोमीटर/घंटा की गति से चलती है, ठीक। तो कह रहा है रेलगाड़ी की गति कितनी है, तो हम लोग रेलगाड़ी की गति निकालेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे प्रश्न से क्या कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या कर रहे हैं।
तब रेलगाड़ी की औसत गति, तो आप लोग अभी फॉर्मूला बता दें कि इसका क्या फॉर्मूला लगाना है, 2 इंटू बी बटे ए प्लस बी, हम लोग यहाँ देखेंगे। ठीक, इस फॉर्मूला पे हम लोग सेट करके बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनाते हैं। हम लोग चलते हैं बनाने के लिए। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई ए का मान ये हो गया, बी का मान ये हो गया। तो ए का मान 240, क्योंकि पहला ट्रेन की ये है, दूसरा ट्रेन ये है, दूसरा गति ये है, पहला गति है। तो 240 मल्टीप्लाई 80 बाय 240 को और 80 को ऐड कर लेंगे हम लोग, 240 और 80 को हम लोग ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे तो इसको सभी को जितने भी ऊपर बाइक के ऊपर में जितने भी संख्या है सभी को मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे में जो है उसको ऐड कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर हल से बनाएंगे, क्या करेंगे, सभी को ऐड करना है। ऐसे वैसे भी ऐड नहीं करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 240 गुने 80 बटे 320। अब मान हम लोग यहाँ देखते हैं, इसको इससे काट देते हैं, 8 चौका 32 कट गया। ठीक, ये काट लेंगे यहाँ पर 60 से, 60 चौका 240 करिए। अब हम लोग यहाँ देखेंगे क्या बचा, ऊपर वाली संख्या में 60 और ऊपर में ही मल्टीप्लाई में 2, तो इन दोनों संख्याओं को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। 60 मल्टीप्लाई 2 बराबर 120 किलोमीटर की दर से, किलोमीटर प्रति घंटा की दर से वो दूरी सफ़र कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 120 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या कर रहा है। अगला प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या कर रहे हैं, दिल्ली मेट्रो 38 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलकर एक दूरी 40 मिनट में तय करती है। यदि इसे पूरी दूरी 32 मिनट में तय करनी हो तो ट्रेन की गति क्या होनी चाहिए। प्रश्न देखिए क्या कर रहे हैं, इसको हम पहले चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या कर रहा था कि दिल्ली मेट्रो जो है 48 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलकर एक दूरी 40 मिनट में तय करती हैं, और यदि इसे पूरी दूरी तय करने में 32 मिनट में तय करना हो तो ट्रेन की गति क्या होनी चाहिए। तो हम लोग देखते हैं, जब ट्रेन की गति और समय कम ले रहा है, पहले जो समय ले रहा था कि 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल के वो 40 मिनट में किसी दूरी को तय कर लेते थे। अब यहाँ पर कह रहा है क्या कि 32 मिनट में ही दूरी तय करना है, तो गति क्या होनी चाहिए ट्रेन का। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, सॉल्व करते हैं क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं। अब लेंगे क्या, तय की गई दूरी बराबर, हम लोग लेंगे तय की गई दूरी बराबर, यहाँ पर हम लोग तय की गई दूरी बराबर लिख के, इसके बाद हम लोग लिखेंगे क्या, तय की गई दूरी निकालना है तो हमें लिखेंगे 48 मल्टीप्लाई 40/60। ये 60 कहाँ से आ गया, तो ये समय दिया हुआ है, ये समय दिया है, इन लोगों इसी पे हम लोग साल को सॉल्व करेंगे। ये और इनको हम यहाँ से काट लेंगे, 6 8 48 काट लेंगे इसको, और बचा जो संख्या 8 मल्टीप्लाई 4 बराबर लिख लेंगे हम लोग 8 चौके 32। यहाँ पर कितना हो गया, तो ये तय की गई दूरी निकल गया, ये तय की गई दूरी बराबर कितना आ गया 32 किलोमीटर निकल गया। अब हम लोग देखते हैं आगे क्या करा है कि यदि कह रहा है कि यदि समय 32 मिनट दिया हो, समय कितना दिया हो 32 मिनट, तो यहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ पर समय कितना दिया था 32 मिनट की समय से हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 32/60 बराबर, इसको काट लेंगे, काटने के बाद 8 चौके 32 15 चौके 60, 8/15। तो यहाँ पर जो है समय निकल गया 8/15 घंटा। कितना निकल गया 8/15 घंटा, ये समय निकाले हम लोग। ठीक, अगला प्रोसेस देखते हैं करें। इसीलिए ट्रेन की गति अब हम लोग ज्ञात करेंगे, ट्रेन की गति
लास्ट में यही पूछ रहा है ट्रेन की गति क्या है। तो ट्रेन की गति निकालेंगे हम लोग। ट्रेन गति वाला लिखेंगे 32/8 × 15। अब इसमें हम लोग काट देंगे 8 चौके 32 और 15 चौके 60। यहाँ पर अब ये इससे और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 15 × 4 = 60 किलोमीटर पर घंटा से ये दूरी तय करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा से। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और जितने भी स्टडी ग्रुप हो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, सभी अपने दोस्तों को शेयर करें और एक दूसरे को हेल्पफुल करने की कोशिश करें। धन्यवाद।